लड्डू गोपाल कौन है? श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का कैसे पड़ा ये नाम? जाने ये सच्ची कहानी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल, बाल गोपाल का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल नाम से जाना जाता है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू होता है और ये उनका बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे आपको पता है एक कहानी है, तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सी सूरत, मनमोहनी सी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का प्रेम लगाव हो जाता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है? तो आइए दोस्तों जानते हैं ये कहानी क्या है, इस कहानी के पीछे का राज। दोस्तों, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला सा था। एक दिन कुंभन दास को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण की कीर्तन करने के लिए बुलाया गया। कुंभन दास पहले तो अपने श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन करने के लिए चल पड़े। लेकिन जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वह रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करे। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। दोस्तों, रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। ये देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। ये देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। ये सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया होगा और अब झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब कीर्तन पर जाने लगते, अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहा करते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता और पूछने पर रघुनंदन भी वही बात दोहराता कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखा और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुप कर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने ये स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वह दर्शन के लिए दौड़कर चले आए। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू के मुख जाने को भी था और एकदम जड़ हो गए। मतलब कि उसके जो समय श्री कृष्ण एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि एकदम वे जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को दोस्तों लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो यही कारण है दोस्तों कि लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को क्यों लड्डू गोपाल कहा जाता है? क्योंकि जो उनका रघुनंदन, कुंभन दास का जो पुत्र था रघुनंदन, बिल्कुल ही बालपन में ऐसे समझता था जैसे कि वह भगवान कृष्ण को अपना सखा मानता था, उनको भोजन देता था और भगवान उसकी भक्ति और प्रेम देखकर उसका भोजन भी करने आते थे। तो दोस्तों, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ प्रेम होता है, भगवान वहीं दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपको भी पता चल गया होगा कि लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। मिलती हूँ दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।